हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है न्यू कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 मैथ प्रश्नावली 2 का ए, जो कि यहाँ पर वर्गमूल से संबंधित पूरी प्रश्नावली है। चैप्टर हम लोग देख पा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 से 15 के बीच हमको क्या करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, जैसे अब 1 से 15 यानी विषम संख्या है, तो हम लोग जानते हैं विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से न कटे हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 1 के और 15 के बीच बोला है, हो जाएगा 3, 5। ऐसे यहाँ पे चलेंगे, देखिए हो जाएगा 1 से 15 के बीच विषम संख्या। अब यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 1 के बाद 2 आता है, 2 हमारा सम में चला जाएगा। 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद 4 हमारा विषम में, 5 हमारा विषम होगा, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, 14, 15 के, और मतलब 1 और 15 के बीच है। 15 को हमको नहीं लेना, उसके बीच में रहना चाहिए। तो ये जितनी हमारी संख्या होंगी, ये क्या होंगी, विषम संख्या। अब इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है, तो हम लोग वर्ग निकाल लेते हैं। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 3 गुणा 3, यानी इसका मतलब क्या हो जाए, 3 त्रिका 9। 5 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 5 गुणा 5, यानी कितना हो जाएगा, 5 पचा 25। अब है हमारा 7, 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, इसको आगे करेंगे 7 सता 49 हो जाएगा। अब है 9, 9 का स्क्वायर यानी 9 गुणा 9, तो इसका करेंगे 9 9 81 हो जाएगा। अब आता है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 11 गुणे 11, 11 की 11 में करेंगे, 11 11 121 होगा। अब आता है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुणा 13, 13 का करेंगे 169 हो जाएगा। तो जिसके जिसके बीच में बोला था, ये 1 से 15 के सभी विषम संख्याओं का हमको क्या निकालना था, वर्ग निकालना था। अब देखिएगा वर्गमूल हमको थोड़ी नहीं बोला था, यहाँ पर वर्ग निकालने के लिए बोला था, मस्का उसका स्क्वायर करना था। अब वर्गमूल होता तो इसका मतलब फैक्टर करके 2 2 जोड़ा बनाकर तो हम लोग बाहर निकालते। तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नांकित के मान बताइए। दूसरे नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नांकित के मान बताइए। मान बताने के लिए बोला है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए इसमें स्क्वायर नहीं लगा था तो वर्ग बोल दिया था। इसमें हम लोगों को क्या, जो अगले वाले में है इसमें स्क्वायर लगा कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है 56 का स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा यानी 82 82 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 65 का स्क्वायर, और चौथा यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए इतने सोल्यूशन इसका हो जाएगा। चौथे का है हमको दिया 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। अब इतना करने के बाद अब सभी का देखिए इसका मान निकाल, इसके पे स्क्वायर लगा, इसका मतलब ये कितनी बार रहेगा, 56 गुणे 56। अब इसका हमको ऐसे गुणा है तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। 56 गुणे जब 56 करेंगे क्या मिलेगा, 6 छंग 36 का 6, हासिलेगा 3, 6 पंजे 30, 3 33, 5 छंग 30 का 0, 5 पचा 25, 3 28। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, ये होगा 3, 8 3 11, 1 1 2, यानी कितना मिलेगा इसका आंसर 2136। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले का देख लेते हैं, हो जाएगी ये 82 गुणे 82, इसको लिख सकते हैं। अब इसका गुणा करा देते हैं, तो 82 गुणा हम लोग यहीं पर करा लेते हैं। 82 गुणा जब 82 में कराएंगे तो हमको मिलेगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 1 65, हो जाएगा 4 6 6 12, 5 1 6 1 7 6, यानी कितना हो जाएगा 6724। इसका आंसर ये हो जाएगा।
इसमें ज़्यादा एकदम कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल है, बस थोड़ा गुणा भाग अगर आता रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे चलकर थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है, लेकिन अभी ये प्रश्नावली 2 का ए ही है तो इसमें एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन डाला है, तो ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा। 65, अब ये नहीं हमको 65 का करना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 65 गुणा 65, तो हम लोग 65 का भी निकाल लेते हैं, हो जाएगा 5 × 25, 5 हाथ से लगा 2, 5 × 30, 2 32, 6 पंजे 30, 6 × 36, 37, 38, 39, ये हो जाएगा 5, ये होगा 2, 9 3 12, 3 1 4, यानी 4225 इसका आएगा, 4225 इसका आंसर होगा। अब ये लास्ट दूसरे का लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 75, 75 को कितने लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर ऊपर बढ़ाते हैं, 75 मल्टीपल 75, जब 2 बार है तो इसको हम लोग गुणा कराएंगे, यानी 75 गुणे 75, 5 × 25, 5 हाथ से लेकर 2, 5 × 7 35, 36 37 हो जाएगा, 7 × 5 35, 7 × 7 49, 49 3 कितना हो जाएगा 52, ये होगा 5, 7 5 12 का 2, 3 2 5 1 6, अब 5 ये, यानी 5625, 5625, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्नावली 2 का ए का पहला क्वेश्चन हमने पूरा बता दिया और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमने चारों हो गया है। अभी ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो इसमें बोला था, इसमें स्क्वायर नहीं लगा थे, हमको अपने से लगाना पड़ा, इसमें लगा दिया था तो हम लोग उसका सोल्यूशन किए, और दूसरे में वर्ग ज्ञात करने के, वर्ग जब नाम आएंगे इसका मतलब आपको स्क्वायर अपने से लगाना पड़ेगा, उसमें लगा नहीं रहेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब देखेंगे हम लोगों का अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तीसरे नंबर हमको दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमको तीसरे नंबर में दिया है, तो तीसरे का हम लोग पहला चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है यानी -5। अब इसका हमको वर्ग ज्ञात करना, तो हमको इसको वर्ग रूप में अपने से बनाना पड़ेगा, तो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको वर्ग का मतलब ही होता है दी गई संख्याओं का स्क्वायर करना। तो अब यहाँ से आगे करेंगे तो हो जाएगा -5 गुणे -5। अब यहाँ से करेंगे माइनस माइनस का पहले चिन्ह का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यानी 5 × 5 = 25, जो भी मिलेगा हमारा आंसर किस में मिलेगा, प्लस में 25 मिलेगा। अब प्लस यहाँ पर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है 13/17, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 13/17, कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या दिया है तो हम लोग बटे में कर देते हैं, तो हो जाएगा 13/17 का होल स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर होगा ऊपर वाले अंश के लिए भी होगा और हर के लिए भी होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं, तो हो जाएगा हमारा 13/17 को 2 बार ले सकते हैं, 13/17। अब यहाँ पर कुछ कटने वाला है नहीं, तो हम लोग 13 का 13 में स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 13 13 हमें 169 हो जाएगा, और 17 का हम लोग यहाँ पर थोड़ा गुणा करा लेते हैं, 17 का 17 में 7 × 49, 7 1 का 7 4 11, 1 7 7, 1 1 का 1 हो जाएगा 9, 7 1 8 2, 289, ये हो जाएगा हमारा 17 का। तो ये फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब तीसरे नंबर में क्वेश्चन हमारा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है -6/7, हमारा तीसरे नंबर है -6/7। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बार स्टेप बढ़ा देते हैं, -6/7 का होल स्क्वायर वर्ग कर दिए। अब वर्ग का इसका मान हमको निकालना है, तो मान निकाल दीजिए, हो जाएगा -6/7, तो यहाँ पर गुणा यहाँ पर नहीं, -6/7। अब देखिए माइनस माइनस पहले हम उतार चिन्ह करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस 6 छंग हो जाएगा 36 और 7 7 49, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 36/9। तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 15/19 हमारा है, 15/19 चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका वर्क करना था, हम लोग इसका लगा देते हैं 15/19 का
होल स्क्वायर होगा। जो इतना हो जाएगा तो हम लोग करेंगे आगे, यानी 15/19 गुणा हो जाएगा हमारा 15/19, क्योंकि देखिए स्क्वायर लगा तो हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो जब 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा आगे 15 का हम लोग करेंगे 125 आएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा, 15 गुणा 15 5 50, अगर जैसे ऐसे डायरेक्टली गुणा आता है डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर जिसको ना पता हो तो ये वाला स्क्वायर निकाल सकते हैं। 5 50 25, 5 हाथ से लगा 2, 5 1 5 2 7, 1 पंजे 5, 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ 5 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा हमारा 225 बटे 19 का निकालते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो 19 का हमारा हो जाएगा 9 9 81 के खांसी लगा 8, 9 1 9 8 यानी 17 हो जाएगा। 1 9 9 1 1 का 1 हो जाएगा। 1 9 7 16 1 1 2 1 3, कितना हो जाएगा हमारा 361। ये हमारा हो जाएगा चौथे का आंसर। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारा पाँचवा क्या दिया है, -125। पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। पाँचवा नंबर हमको दिया है -125 का वर्ग करना तो हो जाएगा -125 का होल स्क्वायर। तो आगे चलेंगे, हो जाएगा -125 गुणा -125, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा। 125 के 125 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 625। देखते हैं, 125 का 125 कराएंगे, 5 25 5 हाथ से लेगा 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 का 5 1 6, 2 पंचे 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 का 2, 1 पंजे 5, 1 दूना 2, 1 1 का 1 हो जाएगा हमारा 5 2 5 5 10 6 16 हाथ से लेगा 1, 2 2 4 1 5 1, यानी 15,625। इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15,625। अब वो माइनस माइनस का जब गुणा कराएंगे तो प्लस मिलेगा, प्लस लगाइए या ना लगाइए। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9/-23, यानी किसका वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला है, 9/-23 का वर्गमूल निकालना है। तो 9/23 का हम लोग वर्ग निकाला, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 9/-23 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने का मतलब हो जाएगा हमारा 9/-23, कितनी बार, 2 बार होगा, तो जाएगा 9/-23। अब यहाँ से पहले चिन्ह का करा लीजिए, तो माइनस माइनस का प्लस मिलेगा, 9 9 81 बटे 23 का स्क्वायर करेंगे, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं थोड़ा सा। 3 त्रिका हो जाएगा 9, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा 9 6 6 12 4 1 5, यानी 529। तो ये हमारा फाइनल, ये पूरी प्रश्नावली कक्षा 8 मैथ अभ्यास 2 का का पूरी प्रश्नावली का सलूशन इस वीडियो में पूरा हमने बता दिया है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आएगा। जो भी अगर दिक्कतें होती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ 2.2 का B।